एक गोंड किसान ने खेत खलिहान में हाथ बटाने के लिए नौकर रखा। एक दिन नौकर को साथ लेकर वो बेटे और बहू से मिलने गया। वे काफी दूर दूसरे गांव में रहते थे। रास्ते में एक झोपड़ी में उन्होंने रात वासा लिया। भोजन आदि से निवृत्त होकर नौकर ने उससे कोई कहानी सुनाने का आग्रह किया, पर गोंड थका हुआ था और सोना चाहता था। जल्द ही उसकी आंख लग गई, पर नौकर को नींद नहीं आई। वो यूं ही लेट गया। उसे मालूम था कि उसके मालिक 4 कहानियां जानते हैं, पर आलसवश सुनाते नहीं। गोंड अगाध नींद में डूब गया तो चारों कहानियां उसके पेट से बाहर आई और उसके शरीर पर बैठकर बतियाने लगी। वे बहुत क्षुब्ध थी। ये गोंड हमें अपने बचपन से जानता है, पर ससुराल किसी से चर्चा तक नहीं करता। फिर हम इसके पेट में क्यों रहे? इस निकम्मे को मारकर दूसरा आश्रय ढूंढना चाहिए। नौकर नींद का बहाना किए हुए निश्चल पड़ा रहा और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक कहानी ने कहा, जब ये खूसट बेटे के घर पहुंचेगा और खाना खाने बैठेगा तो मैं इसके पहले निवाले में सुइयों को बदल दूंगी। उन्हें निकलते ही ये मर जाएगा। अगर ये इससे बच गया तो मैं रास्ते के पास विशाल पेड़ बनकर खड़ी हो जाऊंगी और जो ही ये उसके नीचे से गुजरेगा मैं इस पर गिरकर इसे मार दूंगी। अब भी अगर ये नहीं मर तो मैं सांप बनकर इसे डसूंगी। फिर भी बात नहीं बनी तो नदी पार करते समय मैं बड़ी लहर बनकर इसे डुबो दूंगी। अगले दिन सवेरे वे गोंड बेटे के यहाँ पहुंचे। बेटा पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। बहू ने उत्साह से खाना बनाया और ससुर को परोसा। गोंड पहला कौर मुंह में डाल ही रहा था कि नौकर ने ये कहते हुए उसका कौर गिरा दिया कि उसमें कीड़ा है। सबने देखा कि उस कौर के चावल सुइयां बन गए हैं। अगले दिन गोंड और उसका नौकर वापस चल पड़े। रास्ते पर झुके हुए एक जंगी पेड़ को देखकर नौकर ने कहा, आओ इस पेड़ के पास से दौड़ते हुए निकले। वे दौड़ते हुए उस पेड़ के पास से निकले ही थे कि पेड़ धरती पर आ गिरा। वे बाल बाल बचे। इससे थोड़ा ही आगे उन्हें एक सांप दिखा। गोंड के नौकर ने फुर्ती से सांप को लाठी से मार दिया। उसके बाद वे नदी पर पहुंचे। वे उसे पार करने लगे तो एक विकट लहर लपकते हुए आई, लेकिन नौकर ने मालिक को एक तरफ खींचकर बचा लिया। नदी पार करके वे सुस्ताने लगे। गोंड ने कहा, तुमने 4 बार मेरी जान बचाई। तुम जरूर कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं नहीं जानता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि क्या होने वाला है? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। कैसी बात करते हो? आदमी पत्थर कैसे बन सकता है? फिजूल का डर छोड़ो और मुझे पूरी बात बताओ। आखिर नौकर को मानना पड़ा। अच्छी बात है, बताता हूँ, लेकिन जब मैं पत्थर बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मेरी तरफ फेंकना। इससे मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। फिर नौकर ने सारा किस्सा ब्योरेवर बताया। बताते ही वो पाषाण बन गया। गोंड उसे उसी हाल में छोड़कर घर चला गया।
कुछ दिन बाद गौड़ की बहू को इसका पता चला। वो अपने बेटे को गोद में लेकर आई और उसे पाषाण की तरफ फेंका। नौकर के प्राणों का संचार हुआ।